तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि कोई भी नई डरावनी कहानी आप मिस ना करें। यह बात है 1 साल पुरानी। मैं अपने पिछड़े गांव से दूर शहर में टैक्सी चलाने का काम कर रहा था। मुझे तो अपने गांव से जरा भी प्यार नहीं था, पर मेरी ख्वाहिशें और बढ़ गई थी और आगे चलकर अमेरिका जाकर बसने की तैयारी कर रहा था। वहां भी टैक्सी ही चलानी थी क्योंकि बाकी कुछ आता नहीं था। अमेरिका का वीजा पाने के लिए बड़े पापड़ बेल रहा था। एक बार पहले वीजा रिजेक्ट हुआ था, दूसरी बार के लिए ट्राई किया, पर उसमें बहुत पैसे भी लगे और मिलने की गारंटी नहीं थी। अगर वीजा मिला भी तो अमेरिका जाने के लिए और बसने के लिए काफी पैसे चाहिए थे। तो पिताजी से लड़ झगड़ कर गांव की हमारी एक पुरखों की जमीन बेचने के लिए मना लिया था। उसी के लिए मैं बहुत सालों बाद गांव आया था। पहले अपने घर गया और फिर से बहुत झगड़ा किया क्योंकि पिताजी फिर से जमीन बेचने के लिए नाटक करने लगे थे। ये हमारे पुरखों की जमीन है बेटा, इसे बेचना नहीं चाहिए। पुरखों की छोड़ो, मेरी सोचो क्या फायदा है? उस जमीन का खेती बाड़ी तो अब होती नहीं। आपसे ना मैं वहां कभी खेती करूंगा। मुझे तो अमेरिका जाना है, पैसे चाहिए, जमीन बेचनी ही पड़ेगी। पर वहां हमारा पुराना मकान है, पानी के कुएं हैं क्या? पिताजी, उस खंडहर को आप घर बोलते हो? इतना छोटा टूटा फूटा सा घर, उसकी मरम्मत भी नहीं कराई आपने। उस खंडहर के लिए आप जमीन नहीं बेचो। जब मैंने सोचा तुम पैसे कमाने लगोगे तो उस खैर की मरम्मत करा के अच्छा घर बनाओगे। सठिया गए हो क्या? उस 3rd क्लास खंडहर पर मैं अपने मेहनत के पैसे खर्च करूं? हाँ, इतने बुरे दिन नहीं आए। मेरी बात मानो, जमीन बेच दो। वो घटिया खंडहर मुझे नहीं चाहिए। पर बेटा, वह घर पहले अच्छा था। अभी भी दीवारें, छत मौजूद हैं। वह मरम्मत करके रहने लायक हो सकता है। वहां अच्छा सा मंदिर भी बना सकते हैं। और तो और खेत के अलावा उस घर में कुआं भी है। 2 कुओं का क्या आचार डालना है? अरे, खेत में पहले से एक बड़ा कुआं है, वह तो आपने गांव वालों को दे दिया। हमारे कुएं का पानी बाकी के लोग फोकट में इस्तेमाल करते हैं। खंडहर में खुद एक कुएं में क्या खजाना छुपाया है जो उसकी परवाह करूं? और मंदिर की क्या जरूरत है? भगवान वगैरह पे तो कतई विश्वास नहीं है मेरा। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जल्द से जल्द कोई बिल्डर मिल जाए तो जमीन बेच दूंगा और फिर इस गांव की तरफ देखूंगा भी नहीं। रात को मैं गांव के देसी ठेले पर शराब पीने गया। उस जमीन को कितने लाख में बेचे, कौन इसे खरीदेगा? यही सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने आसपास देखा पर कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद ठेला बंद हुआ और मैं घर के लिए निकला। रास्ते में अंधेरा था। मैं चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने बार बार मुड़ के देखा पर कोई नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने आवाज दी, कौन है? और अंधेरा चीर के एक अजीब आवाज आई, मैं हूं। मैं कौन? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। अचानक से मेरे सामने एक साधु बाबा आकर खड़े हुए। वह बहुत बूढ़े थे, कमर झुके हुए थे, जैसे उनके पीठ पर कोई बोझ हो। उनकी आंखें लाल थीं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मछे थी। वो दिखने में थके हुए लग रहे थे, पर आवाज बिल्कुल अलग और अजीब डरावनी थी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके पूछा, अब कौन हो तुम? उस साधु बाबा के चेहरे पर हंसी छलकी। उन्होंने कहा, जमीन की चिंता छोड़, कल शहर की वीवी डेवलपर तुम्हारा जमीन खरीदने आएगा और जमीन के लिए 25 लाख देगा। कल 10 लाख रख देगा, बाकी पैसे बाद में। यह बोलकर वो अचानक से मेरे सामने से हो गया। मैं हक्का बक्का रह गया। इसे मेरी मन की बात कैसे पता? यह है कौन कहां गायब हो गया? मुझे लगा शराब का असर होगा। घर जाकर सो गया और दूसरे दिन सच में बीवी डेवलपर्स का आदमी आया था। उसने हमारी जमीन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। 10 लाख रुपए कैश देकर बाकी पैसे व्हाइट में देने का वादा करके चला गया। मैं हाथ में मिले पैसे देखकर हैरान रह गया। मतलब कल रात मिले उस साधु का कहा सच हुआ था। मैं दौड़ते भागते उस बाबा को ढूंढने गया, पर वह मिला ही नहीं। रात को पैसे मिलने की खुशी में फिर बहुत शराब पी ली। फिर से मुझे वही वहम होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं ठेले से निकला तो फिर से वही किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। इस बार मैं थोड़ा तैयारी में था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही साधु बाबा मेरे नजदीक खड़ा था। तुम फिर से तुम्हें कैसे पता? आज वो मेरे पूछने से पहले ही
वो साधु वैसे ही अजीब सा हंसा और संगीत बोला कल अमेरिका के वीजा के लिए कॉल आ जाएगा। और गायब हो गया। मैं फिर से शॉक हो गया। इसे कैसे? ये सब पता मैं घर जाकर सो गया। दूसरे दिन सच में मुझे फोन आ गया कि मेरा अमेरिका का वीजा मंजूर हो गया है। अब मुझे खुशी तो हो रही थी, पर अजीब सा डर लगने लगा। उस साधु को मेरी जिंदगी में आगे होने वाली चीजें कैसे पता चलती हैं? दीपक और उस रहस्यमय साधु की कहानी में अभी और भी रहस्य बाकी हैं। क्या पार्ट 1 में अनदेखा पिशाच जल्द ही सामने आएगा? जानने के लिए इंतजार करें। पिशाच भाग 2 जल्द ही। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।